I'll start with one of my lighter poems, जिसको हम मैं मजाक में पहले बोला करती थी छिछोरी poems. And I'll give a brief introduction about this one. It's titled as College की Canteen. तो majority of my education was done in India. So जहाँ पर and I'm way past those college days. But still the nostalgia of it lingers on. और जब भी हम कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज की कैंटीन का जिक्र हमेशा होता है, दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं, कुछ ना कुछ यादें उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, स्पेशली लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड ऑल में कुछ ना कुछ यादें उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं. सो दिस पीस दैट आई रोट वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो इज अ आई वुड से it's a reminiscence of those old good memories that some of us have had in college, and I hope you may connect with it. So college की कैंटीन. चाहे बदल जाएं टेबल कुर्सी, पर अंदाज वही पुराना है. कॉलेज की यादों का है तो बस कैंटीन ही एक ठिकाना है. सीनियर्स ने जहां कभी वाट लगाई, सीनियर्स ने जहां कभी वाट लगाई, तो कभी मुफ्त की चाय भी पिलाई. बिन तोहफे का बर्थडे सेलिब्रेशन, बिन पढ़ाई की एग्जाम प्रिपरेशन. जहां एक एक समोसे के टुकड़े किए कई, जहां एक समोसे के टुकड़े किए कई, जहां ताड़ने पहुंचे कॉलेज की वो लड़की नहीं. जहां फर्स्ट ईयर रैगिंग का स्वाद चखना चखाना है, जहां फर्स्ट ईयर रैगिंग का स्वाद चखना चखाना है, जहां उस एक पकाऊ प्रोफेसर से जान भी छुड़ाना है. वहां चाहे बदल जाए टेबल कुर्सी, पर अंदाज वही पुराना है. कॉलेज की यादों का है तो कैंटीन ही एक ठिकाना है. क्लास बंक कर हम पहुंचे जहां, क्लास बंक कर हम पहुंचे जहां, आधी क्लास जमा थी पहले से वहां. चाय पोहा मौज मस्ती बेफिक्र यारी. आज किस पे फटेगा बिल, आज आएगी किसकी बारी. हो एग्जाम पेपर का डिस्कशन या हो वाइवा प्रैक्टिकल्स का कंफ्यूजन, जहां बिगड़े इम्तिहानों का गम मिटाना है, टेबल को ठोक ठोक कर फ्रस्ट्रेशन जताना है. वहां चाहे बदल जाए टेबल कुर्सी, पर अंदाज वही पुराना है. कॉलेज की यादों का है तो बस कैंटीन ही एक ठिकाना है. एनुअल डे की हो तैयारी, एनुअल डे की हो तैयारी, या हो इलेक्शंस के प्रचार की जिम्मेदारी, किसी को प्रपोज करने की प्लानिंग, या हो भाई लोगों की गैंगिंग. थम्स अप और चिप्स में, थम्स अप और चिप्स में सारा सारा दिन बिताना है. कभी छिप छिपा कर सुट्टा भी लगाना है. ऑर्डर की एक चाय, ऑर्डर की एक चाय पर बैठकर घंटों आना है. अंकल खाते में लिख लीजिए, खाली जेब पर रौब भी जमाना है. वहां चाहे बदल जाए टेबल कुर्सी, पर अंदाज वही पुराना है. कॉलेज की यादों का है तो बस कैंटीन ही एक ठिकाना है. नए नए सीनियर्स बड़े बने लड़कों का टशन, नए नए सीनियर्स बने लड़कों का टशन. फर्स्ट ईयर से जान छूटी तो इन लड़कियों का बढ़ता फैशन. उफ, इन लड़कों के बढ़ते खर्चे, और उफ, इन लड़कियों की स्टाइल्स के चर्चे. रूमर्स को हवा लगाना है या गॉसिप का अड्डा बनाना है. रूमर्स को हवा लगाना है या गॉसिप का अड्डा बनाना है. कॉलेज तो है हाफ डे, कॉलेज है हाफ डे, पर जहां एक चक्कर जरूर लगाना है. वहां चाहे बदल जाए टेबल कुर्सी, पर अंदाज वही पुराना है.
कॉलेज की यादों का है तो बस कैंटीन ही एक ठिकाना है। वाह क्या बात। अरे वाह, इंद्रनील इज हियर। आई थॉट अनिंद्या जी इज मिसिंग, सो समबडी हैज टेकन अप हिज प्लेस। थैंक यू। तो लेट मी स्टार्ट। जैसे ही चन्नी को बलविंदर का खत मिला, वो खुशी से नाचने लगी। बल्लू ने उसे कल मिलने जो बुलाया था, पिछले 6 महीने से वो नहीं मिले थे। बल्लू एक फौजी था और आज भी वो छुट्टियों पे घर वापस आया था। चन्नी पूरी रात सोचती रही कि कल वो क्या पहनेगी। कभी सोचा लाल सलवार कमीज के साथ हरी चूड़ियां, और कभी सोचा पीले लहंगा चोली के साथ लाल चूड़ियां। ये सोचते सोचते पूरी रात बीत गई और वो एक पल के लिए भी नहीं सोई। सुबह एक पल के लिए आंख लगी ही थी कि मां ने उसे उठा दिया। बोली, चन्नी कॉलेज नहीं जाना क्या? चन्नी मुस्कुराते हुए तैयार हुई और झूमती हुई पहुंच गई जहां उसके बल्लू ने उसे बुलाया था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अभी बल्लू आया नहीं था। 10-15 मिनट बीते, आधा घंटा और फिर 1 घंटा, पर बल्लू नहीं आया। उससे इंतजार नहीं हो पा रहा था। वो नहर पे बहते हुए पानी से भी ज्यादा बेचैन लग रही थी। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खौरे माही किथे रह गया? साड़ी अखां विचों नींदरां उड़ा के, साड़ी अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते खौरे माही किथे रह गया? सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खौरे माही किथे रह गया? उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चन्ना नहीं चलदा। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चन्ना नहीं चलदा। आवें तू मनावांगी मैं हाथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा? सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के, सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के, ते खौरे माही किथे रह गया? सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खौरे माही किथे रह गया? रुत तेरे प्यार वाली रंग रंग दी, दिल तैनू चुमदा ते अख संग दी। रुत तेरे प्यार वाली रंग रंग दी, दिल तैनू चुमदा ते अख संग दी। मुल केड़ा पाया वे तू साडे प्यार दा, हर वेले तेरियां मैं खैरा मंगदी। साडे प्यार विच बेड़ियां पाके, साडे पैरां विच बेड़ियां पाके, ते खौरे माही किथे रह गया? सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खौरे माही किथे रह गया? थक
ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣ ਪੁਣ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣ ਪੁਣ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਡਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਏ ਤੂੰ ਤੰਗ ਸੱਜਣਾ, ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਖੌਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਖੌਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਰਾ ਉਡਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਰਾ ਉਡਾ ਕੇ, ਤੇ ਖੌਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। मैं क्या सुनियो, किनू पे उड़ीकते हो। चन्नी ने जैसे ही मुड़ के देखा, बल्लू खड़ा मुस्कुरा रहा था। थैंक यू। ओके, ओवर टू मीनू। राजेश जी, आप इतना दिल से गाते हैं, इतना झूम के गाते हैं, इतना मस्ती में गाते हैं कि दैट वाइब्रेशन रीचेस ऑल ऑफ अस. So it's such a pleasure to listen to you from time and time again. I think I started, like you said, I started joining since COVID, and since then I have seen this whole community of Passion Wale grow into something so beautiful, and not just singing. But I just want to actually say a few words about you. It's not only the singing, you're that thread who keeps all these people together. You know, people come from different walks of life, and people come from with different artistic nature. So जहाँ इतने सारे लोग हैं, भिन्न भिन्न खुशबुएं हैं, तो उन खुशबुओं को इतनी खूबसूरती से with so meticulously and so beautifully you tie those people together. So you're that thread in Passion Wale, and it is my honor. It's such a pleasure to be here whenever I can join. It truly is a pleasure. But singing, Kamal, that was very nice. Thank you, Minu. Thank you. Minu, it's your turn now for the poetry. Oh, is it? Okay. Because Namita has already left, so we are continuing with this. Yeah. Okay. I thought somebody else was going to perform. Okay. Okay. So this one is titled as Talashe Takiya. And I'll again give a very brief introduction about it. कि हम चाहे खुद को कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट कर लें, कितना भी प्रिटेंड कर लें कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट लाइफ में हमें हर इंसान को किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की ज़रूरत, या कहें तो तलाश होती है, जो कि हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक टिकाऊ इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बने, जो कि somebody who's just there, जो कि सिर्फ हो, जो हमें जज ना करे, but somebody who's just there for us. So that's why the title, तलाशे तकिया. फिरते गली गली, फिरते नगर नगर, फिरते गली गली, फिरते नगर नगर, कुछ जानी कुछ अनजानी डगर डगर, लदी हुई सी पलकें, बोझिल से पैर, तलाश रहे थोड़ी नींद, तलाश रहे एक तकिया. लोगों की इस भीड़ में, जीवन की इस दौड़ में, लोगों की इस भीड़ में, जीवन की इस दौड़ में, मैं तुमसे, तुम उससे, उत्तम की इस होड़ में, थके से माथे को जो सहलाए, हर करवट का अंदाज समझ जाए, तलाश रहे वो चैन, तलाश रहे वो तकिया. आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों की इस चाह में,
आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों की इस चाह में, कुछ अपने तो कुछ अपनों के सपनों की इस राह में, सिर को कांधे से जो टिकाए, पेशानी पे पड़ी सलवट को जो मिटाए, तलाश रहे वो सुकून, तलाश रहे वो तकिया जो झरती आंखों को न रोके न छुपाए, वो तकिया जो झरती आंखों को न रोके न छुपाए, बस गीले मन के निचोड़ को खुद में समाए, बिन बोले बिन जाने सब्र दिलाए, तलाश रहे वो राहत, तलाश रहे वो एक तकिया। क्या बात। ओके, actually may I request everyone, those who are present, kindly put on your videos, और during the performance आप videos off मत करें. In case you have to leave, आप चले जाएं but videos on रखें. It's required for the recording purpose. And Soumya, you can put on your video. Hello, yeah, hi. Actually, I am struggling with some technical issue. That is why I'm not able to do it. So just give me a moment. I'm trying. Okay. Yeah, yeah. Okay, right. So next, I'll start. दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूं सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, आहा। तो आजकल की दौड़ती भागती मतलबी दुनिया में एक दोस्त और एक सच्चा दोस्त मिलना कितना मुश्किल है, हम सब ये जानते हैं। किसी ने खूब कहा है, इट्स वेरी इजी टू डाई फॉर अ फ्रेंड बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ए फ्रेंड वर्थ डाइंग। तो मेरा भी एक प्यारा सच्चा दोस्त हुआ करता था कॉलेज में। हिज नेम वाज अजय। दुबला पतला, स्पेक्स पहना करता था, स्मार्ट, बहुत ही मिलनसार। मैं तो एक इंट्रोवर्ट होता था कॉलेज में, बट पूरा कॉलेज उसका दोस्त था। हास्य कविताएं सुनाने का बहुत शौक था उसको। आई यूज्ड टू बी द सिंगर इन द क्लास। तो जब कॉलेज कैंटीन में ब्रेड पकोड़ा, समोसा और चाय के साथ महफिल हुआ करती थी, मैं गाना गाता था और वो कैंटीन टेबल पर तबला बजाता था और सब फ्रेंड्स हमें घेर कर खड़े रहते थे। कई बार कॉलेज बंक करके हम लोग पिक्चर देखने जाया करते थे, कभी पिकनिक पे निकल जाते थे। एक शकुंतलम थिएटर हुआ करता था प्रगति मैदान में उन दिनों, तो वहां खूब जाते थे क्योंकि जेब में पैसे ज्यादा होते नहीं थे और वहां पर टिकट 5-10 रुपए में मिल जाया करता था। एक और फेवरेट स्पॉट था हमारा, उन दिनों रिसेंटली खुला था कॉफी होम इन क्लॉट प्लेस। सिंस इट वाज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो वहां बैठने की टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। एक आधी कॉफी ली और फिर घंटों गपशप। पर कभी छोटी छोटी बातों पर हमारा मन मुटाव हो जाया करता था और हम कई कई दिन बात नहीं करते थे। उन दिनों हम दोनों के घरों में लैंडलाइन भी नहीं हुआ करता था। सो हाउ टू ब्रेक द आइस। वो दिन हुआ करते थे ग्रीटिंग कार्ड्स के। तो जब ऐसा कुछ होता था, हम ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट कर दिया करते थे। मैंने ग्रीटिंग कार्ड भेजा, 2 दिन बाद उसे मिला, तो तीसरे दिन वो दूर से मुस्कुराता आ रहा होता था। मुझे समझ आता था कि उसको ग्रीटिंग कार्ड मिल गया है। देन वी यूज्ड टू हग ईच अदर और आंखें नम हो जाया करती थी। उसके बाद सब नॉर्मल। तो ऐसे हंसते खेलते कॉलेज कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला। फिर जॉब में आए।
After a couple of years, I decided to take a break and prepare for UPSC. इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था, तो एक नया स्पॉट मिल गया हमारे को मिलने का. ही यूज्ड टू कम ओवर टू द लाइब्रेरी एंड वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम. तो ये बात है अराउंड 19-20 दिसंबर 1993. वी बोथ शेयर आवर बर्थडेज, वी बोथ आर क्रिसमस बॉर्न. उस दिन वो आया and he said that he has got a job in Dubai and he'll be leaving in a couple of months. खुशी थी और दुख भी था, तो भैया अब कैसे मिला करेंगे. So then we decided let's celebrate our birthdays together. 25 को बर्थडे था, so we decided let's celebrate it on 23rd. He said भाई अपने पुराने अड्डे कॉफी होम पे आ जाना. I said ना भैया, I'll be studying here in the library, you come over, यहीं से साथ चलेंगे. He said fine. तो 23 तारीख को I was studying in the library. 12 बजे के बाद नजरें दरवाजे की तरफ जा रही थी लाइब्रेरी के. 12 बजे, 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, he didn't come. I realized that he has ditched. तो 3 बजे मैं उठा, लंच वंच किया, देन आगे बैठ गया. आई वॉज सो एनॉयड दैट इस बार मैंने कोई ग्रीटिंग कार्ड भी नहीं भेजा. जब 15-20 दिन हो गए एंड ही स्टिल डिडंट टर्न अप, तो एक दिन मैं घर से निकला लाइब्रेरी के लिए और पता नहीं कैसे उसके घर पहुंच गया. घर के बाहर उसके मम्मी पापा खड़े थे. मैंने उनके पांव छुए और पूछा, अजय घर में है? His father was a government school teacher. He had a afternoon shift, so he left for his school. उसकी मम्मी मुझे अंदर लेके चली गई, बिठाया और बोली, अजय हमें छोड़ के चला गया. मैंने कहा, आंटी इतनी जल्दी कैसे चला गया? उसने तो बोला था भी 1-2 महीने बाद जाऊंगा दुबई. वो बोली, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया. उसका एक्सीडेंट हुआ था. मैंने कहा, आंटी क्या बात कर रहे हो? वो तो मुझे पता है उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो तो 2-3 महीने पहले हुआ था. मैं तो मिलने भी आया था उससे, वो तो रिकवर हो गया था. उसके बाद वो भी आया था मेरे पास. आई स्टार्टेड गेटिंग हाइपर. शी सेड, अजय का एक्सीडेंट 2 महीने पहले हुआ था, माइनर एक्सीडेंट. उसके बाद 21 दिसंबर को उसका फिर से एक्सीडेंट हुआ था. ही वॉज ऑन हिज स्कूटी और एक ट्रक उसको कुचल के चला गया एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट. आई वॉज नम. मैं जैसे सीढ़ियां नीचे उतर रहा था, सोच रहा था, एक ही तो दोस्त था मेरा, जिससे गले मिलकर हम आंखें भी नम कर लिया करते थे. क्या वो सच में नहीं रहा? जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है. दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं. थैंक यू. ओवर टू यू मीनू. तो अब जो मैं रिसाइट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, दिस वन इज ऑन रिलेशनशिप्स. तो जिस दर्द की राजेश जी अभी बात कर रहे थे, उस टाइप के रिलेशनशिप्स के पेन से मिलती जुलती कुछ वाइब है इसकी. द डीपर द रिलेशनशिप्स वी हैव with someone, the deeper is the happiness or pain which is associated with it.
But sometimes, unfortunately enough, some relationships that we think are meant for eternity don't last forever. और जब कभी ऐसा हो और कोई रिश्ता अ, हमें बार बार खरोच कर जाए, कुछ नोच कर जाए, तो इट्स टाइम टू लेट इट गो, इट्स टाइम टू जाने दो। ठोकर लगे अंगूठे पे, ठोकर बार बार लगती है। ठोकर लगे अंगूठे पे, ठोकर बार बार लगती है। जो न रोके न रुके, उन्हें जकड़ने से वही चोट बार बार लगती है। जाने दो उन्हें, उन्हें तो जाना था। खत्म हुआ रोकने का, जो बचा आखिरी बहाना था। थोड़ा सिल के देखा, थोड़ा रफू कर देखा। थोड़ा सिल के देखा, थोड़ा रफू कर देखा। फिर जो उधड़ आए बार बार, उस रिश्ते को कब तक अस्तर पहनाना था। जाने दो उन्हें, उन्हें तो जाना था। खत्म हुआ रोकने का, जो बचा आखिरी बहाना था। कभी रंग रोगन कर चमकाया, तो कभी रगड़ कर नया बनाया। कभी रंग रोगन कर चमकाया, तो कभी रगड़ कर नया बनाया। सीली दीवार पर फिर उभर आए, उन दागों को कब तक मिटाना था। जाने दो उन्हें, उन्हें तो जाना था। खत्म हुआ रोकने का, जो बचा आखिरी बहाना था। कभी आवाज दे बुलाया, तो कभी घुटनों पे गिर मनाया। कभी आवाज दे बुलाया, तो कभी घुटनों पे गिर मनाया। बगल से जिनके गुजर जाती है अब आवाज, वो मुड़ेंगे कभी, इस ख्याल को कब तक सजाना था। जाने दो उन्हें, उन्हें तो जाना था। खत्म हुआ रोकने का, जो बचा आखिरी बहाना था। जाने दो उन्हें तो जाना था। क्या बात है, क्या बात है। So thank you so much everyone. So that was it from me and Minu. Thank you so much. So let's hear it from all of you. Maybe first I'll ask Tejinder, Dr. Tejinder. यस सर। पहले मैं मीनू मैम के लिए बोलूंगी। मैम ने एक वो दिखाया, फर्स्ट कॉलेज, देन लुकिंग फॉर समवन, देन हार्ट ब्रेक। मतलब इट वाज वेरी मच गोइंग इन अ रिलेट, मतलब एवरीवन कैन रिलेट टू दैट स्टोरी, बिकॉज आई गेस इट्स अ स्टोरी फॉर एवरीवन। पहले कॉलेज की वो मस्ती, कैंटीन, आई वाज रिमेम्बरिंग माय एमबीबीएस डेज इन पटियाला, वो सब वही उन्होंने बात की। देन लुकिंग फॉर समवन, वो इमोशनल अटैचमेंट, वो रिलेशनशिप्स, एंड देन लेटिंग समवन गो। इट वाज awesome experience. Basically you have made me relived all the timeline. It was awesome. एंड सर यू आर तो, मतलब यू आर तो बेस्ट। पहला तो गाना ही बहुत मस्त चुना आपने इस बार। सबसे बेस्ट सॉन्ग है वो नूरजहां का। आई कीप लिसनिंग टू इट, आई लव दैट सॉन्ग। एंड सेकंड स्टोरी, you have told it before also, but we were talking at then, but today you are a good storyteller, sir. You should tell stories more. It was awesome, very good. Thank you. Yes. Okay. Ranjit. So first I'll talk about Meenu ma'am. So ma'am, it was deep Hindi. I don't understand. I'm trying to get there, but I got the gist of all the poems, and the one I enjoyed the most was the canteen one, because that's something which first it was very simple to understand, and the second is like I could relate to it.
And I studied in Delhi University, and in Delhi University also in my college there was this canteen, and everything used to happen there. And I remember samosa was something that I really loved having from the Delhi samosa. So, and but the way you've kind of twined that with kind of all the years that you pass by in college, and all the important moments, like when it comes to college politics or ragging, or all the different moments that you remember in a college, you kind of touched that across every paragraph. And it's beautiful that it was a eye opener, that I also realized that in every walk of your college life, you have canteen associated with it in some form or the other. So that was like a beautiful metaphor. I think it's more of a metaphor in telling how that place actually builds your memories in college. And everything else was all other poems also, like I really enjoyed. But the most, which I would love to tell you, is like, ma'am, you're a great narrator. You're a great narrator. You narrate very well. You have great emotions. You've got great expressions, but you narrate, and that makes it even beautiful. So lovely. It's such a privilege to have listened to you today. And Rajesh, first of all, like the story was so emotional, and I don't know, is it a true story, or is it like It's a true story. It's my own true so story. that makes it even more heartbreaking, because that story is so. But the way you narrated it was so emotional. Like, I'm sure everyone got emotional in the room, and everyone got like silent because they were not expecting it. So I think you should do most. We've heard more of your songs, and we've heard you reciting some shairi, but I think storytelling is something you should definitely foray into, because you've great flow. The flow is amazing, and you just got the audience completely in your control. So it was, and overall, I guess you both have defined. You've kind of come through a theme. You've decided on a theme, and it didn't look like, after Rajesh sir, a very polarized opinion was coming from Meenu ma'am. It was like both of you were talking, kind of touching base on same things, same themes, same emotions. So a lot of effort has gone into curating the content for today. So I think really appreciate that as well. Great concert, and I really feel blessed that I could join this concert after such a long time. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, Poonam. Shall I call you Poonam or Fullo? We are confused. Anything but with love and honesty. Yeah, please. ऑलराइट सो मैं भी डॉक्टर तेजिंदर के साथ अग्री करूंगी. इट वाज लाइक कि मैं एक फिल्म रेडियो पे सुन रही हूँ. तो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, शाहरुख खान की मूवीज में, कि पहले कैंटीन आता है, फिर वहाँ का एक गाना होता है, फिर लव स्टोरी बनती है. तो इमोशन जो है, और जो एक इमोशनल आर्क जो है, वो मीनू जी बना रहे थे, और राजेश जी उसमें कैरेक्टर्स भर रहे थे, नाम दे रहे थे. तो वो कॉलेज के हे डेज से लेके क्लाइमेक्स आया, एंड अल्टीमेटली इट वाज नॉट अ हैप्पी एंडिंग मूवी, विच वाज वेरी रियलिस्टिक फॉर नाउअडेज. इट वाज वेरी नाइस. और आई वुड लाइक टू से कि जब आप कैंटीन के इतने सारे पहलू बता रहे थे ना, तो मुझे याद आया कि मुझे मेरे कॉलेज की कैंटीन ने ना गिलहरी बना दिया हमेशा के लिए. आई टेल यू वाई. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. और मेरी जब नई नई शादी हुई, तो मेरे को ससुराल में सब मजाक उड़ाते थे कि ये खाती कितनी फास्ट है. एंड देन आई फिगर्ड आउट कि हम लोग एक ही प्लेट मंगाते थे, एक ही छोले भटूरे मंगाते थे, लिमिटेड फंड्स होते थे हमारे पास. तो उसका जो चीरहरण होता था, उस चक्कर में सबने जल्दी जल्दी खाना सीख लिया. एंड इट बिकेम अ हैबिट, एंड इट इज स्टिल अ हैबिट लाइक दैट, दैट इवन इफ नाउ आई एम शेयरिंग अ मील विद माई कलीग्स इन द ऑफिस, it's still like that कि I have to hog the most. So that was very prominently came to me when you were narrating, reciting the canteen story, the poem. And it was very lovely. और तब पे तकिए पे तो कुछ गाना कंपोज होना चाहिए. मतलब वो बिल्कुल माधुरी दीक्षित वाला एक सीन ऐसे याद आ रहा था कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए. Yeah. And definitely I could resonate with the last poem. It's very important to let go in whatever form you can let it go. हम उसको बहुत वैसा बना देते हैं कि एक सेपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, फिजिकल सेपरेशन. बट कई बार रिश्ते में रहते हुए भी
how can you just let go of that one attachment, that one trait which is becoming too incompatible. So yeah, it was pretty interesting. और आपकी पर्सनालिटी को एकदम से देख के ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग, यू कम अक्रॉस एज अ वेरी सीरियस पर्सन, टू वेरी प्रिम प्रॉपर, but when you have so much depth to express, and in total it becomes a very intense package to see, to hear. So everything is very beautiful. Your diction, your narration, very beautiful, Minodhi. Keep it up. Thank you. Thank you. Okay. And Rajesh ji, matlab, it's a very good pattern that you have picked up. कि एक नरेशन आता है और फिर उसके साथ उसका एक रेलेवेंट सॉन्ग आता है. वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई वुड रेजोनेट विद द थॉट दैट यस, यू आर अ वेरी ग्रेट नेचुरल स्टोरी टेलर. एंड मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हेन अजय वाज कमिंग, द सेम डे ही मेट विद एन एक्सीडेंट टू मीट यू, और इट वाज लाइक फ्यू डेज अगो? नहीं, I mean, it was, I don't exactly remember the date, 18th or 19th of December. So we planned it for 23rd of December. Like when he didn't turn up. He didn't turn up, so he was no more. So that day he met with an No, accident? He met a couple of days before that, 21st of December. अच्छा, because उस समय फोन वगैरह नहीं होते थे तो 21st of December. हमें नहीं पता लगा 15-20 दिन, कभी ऐसा होता नहीं था कि हम ना मिले. वो आ जाता था, कभी मैं आ जाता था, बट लैंडलाइंस नहीं होते थे. बिकॉज मैं थोड़ा ही उस इंक्वायरी में चली गई थी कि अगर उसी दिन हुआ था तो वो नॉट उस दिन, couple of days before we were supposed to meet. कि मुझसे मिलने आ रहा था, एंड समथिंग मतलब इट सो हैपेंड कि मैं, यार क्या हो गया, इतने दिन कैसे नहीं मिल पाए हम लोग. तो मैं गया लाइब्रेरी में, मतलब बस में ट्रेवल करता था, तो बस से उतरा मैं, दूसरी बस पकड़ी, उनके घर पहुंच गया. एंड दैट वाज सपोज आई वांटेड टू मेक इट अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, तो थोड़ा सा काफी कुछ उसको स्क्वीज किया, बट अगर अदरवाइज 15-20 मिनट पहुंच जाता. That was a shock of my life because I've lost so many loved ones in my life, उससे पहले भी, उसके बाद में भी. But वो जो शॉक मिला ना, मतलब I'm going to meet a person and I'm told that. Yeah, and you must be in your like early 20s. Early 20s. I was 23 or 24. Yeah. So उस time 23. I was 23. तो अगर आप आज तक भी उन्हें याद करते हैं तो वेरी नाइस. इट जस्ट शोज अबाउट योर बॉन्ड, एंड मे हिज सोल मस्ट बी वेरी वेरी पीसफुल wherever he is. And let me tell you, he was Bharadwaj, Ajay Bharadwaj. मेरा जन्म हो चुका था तब तक. मैं किसी पूछ क्यों नहीं, वो अजय तो नहीं है. वेरी नाइस. मतलब कीप डूइंग इट, कीप एक्सप्लोरिंग. आई नो कि अभी आप में बहुत कुछ है, आपने अभी एक्सप्लोर किया नहीं है. सो यू नो आई थिंक आपको भी थोड़ा और खुलना है. तो खुल के आइए आप. जी, शुक्रिया. नो इनहिबिशंस. थैंक यू. ओके, उषा जी. उषा जी इज नॉट वेल टुडे. शी वाज सपोज्ड टू सिंग, बट उन्होंने कहा नहीं, मैं गाना तो नहीं गाऊंगी, बट स्टिल आई वुड कम टू मीट मीनू and for your concert. So she is here. Yeah, rightly said, Rajesh. This was a great experience for me, where I could feel that I was taken on a journey down memory lane through the presentation of Meenu's poems, and where Rajesh had added more to that. So it was very emotional for me, the story told by Rajesh. Not story, it is the real anecdote from his life, a slice of his life, which he has shared with all of us. So that was highly emotional. Then Meenu's poem, the first one, coming back to Meenu's poems, the first one, Canteen poem. Initially I was so happy because I was taken back to my college days also. Being a literature student for graduation and post graduation, most of the time we were spending our time in canteens only in Palakkad, Kerala.
Those days and the banyan tree and the way we were sharing Kerala में samosas, छोटे छोटे samosas मिलता है, very small one, triangular shape, but very tasty, crispy, garam. So all those were coming into my mind. Ranjit will be knowing that, na, Kerala samosa ka speciality. So all those memories were coming to me, and like in politics, once it so happened that I was very talkative during my college days, so I was popular also in my college. So both the parties nominated me to be the vice chairman. So then I was in a confusion how to break up the friendship. Then I was admitted in hospital at last because of the tension, wheezing and other things, because of the tension. How to say no to how to say no to whom, like that. So all those days memories were coming to me, and Rajesh's songs. The first song was very, very much exciting for me. That Punjabi wala song, which made me to dance also. Since I am not well today, I was controlling my level best not to dance. But it was very nice. I enjoyed the first song. And the last story was at the same time put me down. I was crying. I felt like I was in tears. And then the way Meenu added the poem were to live in the moment, about accept the reality and to let it go. So in this way, it was really nice listening to both of you. Thank you, Usha ma'am. Can I leave? Please carry on, Usha ma'am. Thanks for joining. It's already 10 actually. I've got so many performers. So shall we मतलब छोड़ दें बाकी के comments? If maybe if anybody is interested, he can share in briefly. Maybe Kanchan, you can say a few words briefly. सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जी प्लीज। जो आपने थीम बनाई वो तो है ही है, मतलब सबने बोला, बट जब आप वो इंसिडेंट बता रहे थे, I didn't have any words to. I was like, what to do now? Do I clap? Do I say well done? Or do I feel remorse? Because even we had lost one of our classmates just on 26 January. So I could very much relate to that pain. And he was your best friend. For us, he was just a classmate, not even best friend. So I could very well relate, जिसके साथ बचपन बिताया हो, कॉलेज बिताए हो, और वो कोई आपको छोड़ के जाता है, तो still you could maintain your composure. It was great. Like you could tell all the pains, but yes, it was in a way that we could all relate to it. So I don't know whether to say well done or so, but yeah, I was so emotional with that. So please keep storytelling. I would say you are really a great storyteller. Be it real or be it fictional, you can create. Thanks for your time today. Thank you so much, Kanchan. You can say about poetry of Meenu also, ना? Meenu की poetry. आपने शायद पहली बार सुना है मीनू को? नहीं, मैंने बहुत पहले एक बार सुना है उनको। तो यस, मीनू मैम की बहुत फ्लो में चल रही थी कि कैंटीन से शुरू हुई, फिर उनका जो एक अटेंशन चाहिए लाइफ में, और फिर लेट गो। तो जो मतलब मैं थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रही थी, पर आपका लॉस और उनका लेट गो थोड़ा डिफरेंट था। दैट वाज लाइक सम रिलेशनशिप विच इज नॉट सर्विंग यू, यू नीड टू लेट इट गो। और जो आपका था कि यू वांटेड टू होल्ड, मतलब किसी की गलती नहीं है उसमें, और जब वो चला जाए वो लेट गो भी पॉसिबल नहीं है। तो दोज थॉट्स वर क्लैशिंग इन माय माइंड की बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने कोशिश की उस चीज को कि हाँ, हमें रिश्ते आगे बढ़ाने पड़ते हैं, अपने आप को लेके जाना पड़ता है। वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड या सीक्वेंस्ड, आई वुड से। सो या, इट वाज वेरी वेल। Thank you so much everyone.